खुतबा नंबर 165। आप अलैहिस्सलाम के खुतबे का एक हिस्सा जिसमें मोर की अजीब व गरीब खिलकत का तस्करा किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तलिफ परिंदों की खिलकत। अल्लाह ने अपनी तमाम मखलूकात को अजीब व गरीब बनाया है, चाहे वो जी हयात हो या बेजान, साकिन हो या मुतहर्रिक, और उन सब के जरिए अपनी लतीफ सनत और अजीम कुदरत के वो शवाहिद कायम कर दिए हैं जिनके सामने अक्लें बकमाल एतराफ व तस्लीम सर खम किए हुए हैं, और फिर हमारे कानों में उसकी वहदानियत के दलाइल उन मुख्तलिफ सूरतों के परिंदों की तख्लीक की शक्ल में गूंज रहे हैं जिन्हें जमीन के गढ़ों, दर्रों के शिगाफों, पहाड़ों की बुलंदियों पर आबाद किया है, जिनके पर मुख्तलिफ किस्म के और जिनकी हैयत जुदागाना अंदाज की है, और उन्हें तस्खीर की ज़िमाम के जरिए हरकत दी जा रही है, और वो अपने परों को वसी फजा के रास्तों और कुशादा हवा की वसतों में फड़फड़ा रहे हैं। उन्हें आलम अदम से निकालकर अजीब व गरीब जाहिरी सूरतों में पैदा किया है। Allah has provided wonderful creations including the living, the lifeless, the stationary, and the moving. He has established such clear proofs for his delicate creative power and great might that minds bend down to him in acknowledgment thereof and in submission to him. And arguments about his oneness strike our ears. He has created birds of various shapes which live in the burrows of the earth, in the openings of high passes and on the peaks of mountains. They have different kinds of wings, and various characteristics. They are controlled by the reign of Allah's authority. They flutter with their wings in the expanse of the vast firmament and the open atmosphere. और गोश्त पोस्त में ढके हुए जोड़ों के सिरों से उनके जिस्मों की साख्त कायम की है। बाज को उनके जिस्म की संगीनी ने हवा में बुलंद होकर तेज परवाज से रोक दिया है, और वो सिर्फ जरा ऊंचे होकर परवाज कर रहे हैं। He brought them into existence from non-existence in strange external shapes, and composed them with joints and bones covered with flesh. He prevented some of them from flying easily in the sky because of their heavy bodies and allowed them to use their wings only close to the ground. और फिर अपनी लतीफ कुदरत और दकीक सनत के जरिए उन्हें मुख्तलिफ रंगों के साथ मुनज़्ज़म और मुरत्तब किया है कि बाज एक ही रंग में डूबे हुए हैं कि दूसरे रंग का शायबा भी नहीं है, और बाज एक रंग में रंगे हुए हैं लेकिन उनके गले का तौक दूसरे रंग का है। He has set them in different colors by his delicate might and exquisite creative power. Among them are those which are tinted with one hue, and there is no other hue except the one in which they have been dyed. There are others which are tinted with one color, and they have a neck ring of a different color than that with which they are tinted. मोर की खिलकत। इन सब में अजीब तरीन खिलकत मोर की है, जिसे मुहकम तरीन तवाजुन के सांचे में ढाल दिया है, और इसके रंगों में हसीन तरीन तंजीम कायम की है। इसे वो रंगीन पर दिए हैं जिनकी जड़ों को एक दूसरे से जोड़ दिया है, और वो दुम दी है जो दूर तक खिंचती चली जाती है। जब वो अपनी मादा का रुख करता है तो उसे फैला लेता है और अपने सर के ऊपर इस तरह साया फिगन कर लेता है जैसे मकाम दारैन की कश्ती का बादबान जिसे मल्लाह इधर उधर मोड़ रहा हो। वो अपने रंगों पर इतराता है और उसकी जुम्बिशों के साथ झूमने लगता है। अपनी मादा से उस तरह जुफ्ती खाता है जिस तरह मुर्ग, और उसे इस तरह हामला बनाता है जिस तरह जोश और हैजान में भरे हुए जानवर। The most amazing among them in its creation is the peacock, which Allah has created in the most symmetrical dimensions, and arranged its hues in the best arrangement with wings whose ends are interleaved together and whose tail is long. When it moves to its female it spreads out its folded tail and raises it up so as to cast a shade over its head,
as if it were the sail of a boat being pulled by the sailor. It feels proud of its colors and swaggers with its movements. It copulates like the cocks. It leaps on the female for fecundation like lustful energetic men at the time of fighting. मैं इस मसले में तुम्हें मुशाहिदे के हवाले कर रहा हूं, न उस शख्स की तरह जो किसी कमजोर सनत के हवाले कर दे। और अगर गुमान करने वालों का यह गुमान सही होता कि वो उन आंसुओं के जरिए हमल ठहराता है जो उसकी आंखों से बाहर निकलकर पलकों पर ठहर जाते हैं और मादा उन्हें पी लेती है, उसके बाद अंडे दे देती है और उसमें नर और मादा का कोई इत्तिसाल नहीं होता है सिवाय उन फूट पड़ने वाले आंसुओं के, तो ये बात कव्वे के बाहमी खाने पीने के जरिए हमल ठहराने से ज्यादा ताज्जुब खेज न होती। I am telling you all this from observation. Unlike he who narrates on the basis of weak authority, as for example, the belief of some people that it fecundates the female by a tear which flows from its eyes and when it stops on the edges of the eyelids, the female swallows it and lays its eggs thereby and not through fecundation by a male other than by means of this flowing tear. Even if they say this, it would be no amazing than what they say about the mutual feeding of the crows for fecundation. तुम इसकी रंगीनी पर गौर करो तो ऐसा महसूस करोगे जैसे परों की दरमियानी तीलियां चांदी की सलाइयां हैं और इन पर अजीब व गरीब हाले और सूरज की शुआओं जैसे जो परोबाल उग आए हैं वो खालिस सोने और सुमुरुद के टुकड़े हैं। और अगर इन्हें जमीन के नबातात से तशबीह देना चाहोगे तो ये कहोगे कि ये हर मौसम बहार के फूलों का एक शगुफा है, और अगर लिबास से तशबीह देना चाहोगे तो कहोगे कि ये नक्शदार हुल्लों या खुशनुमा यमनी चादरों जैसे हैं, और अगर ज़ेवरात ही से तशबीह देना चाहोगे तो इस तरह कहोगे कि ये रंग बरंग के नगीने हैं जो चांदी के दायरों में जड़ दिए गए हैं। You would imagine its feathers to be sticks made of silvers and the wonderful circles and sun-shaped feathers growing thereon to be of pure gold and pieces of green emerald. If you likened them to anything growing on land, you would say that it is a bouquet of flowers collected during every spring. If you likened them to cloths, they would be like printed apparels or amazing variegated cloths of Yemen. If you likened them to ornaments, then they would be like gems of different color with studded silver. ये जानवर अपनी रफ्तार में एक मगरूर और मुतकब्बिर शख्स की तरह खरामे नाज से चलता है और अपने बालों पर और अपनी दुम को देखता रहता है, अपने फितरी लिबास की खूबसूरती और अपनी चादर हयात की रंगीनी को देखकर कहकहा लगाता है, और उसके बाद जब पैरों पर नजर पड़ जाती है तो इस तरह बुलंद आवाज से रोता है जैसे फितरत की सितम जरीफी की फरियाद कर रहा हो और अपने वाकई दर्द दिल की शहादत दे रहा हो, इसलिए कि उसके पैर दोगले मुर्गों के पैरों की तरह दुबले पतले और बारीक होते हैं। The peacock walks with vanity and pride, and throws open its tail and wings and laughs, admiring the handsomeness of its dress and the hues of its necklace of gems. But when it casts its glance at its legs, it cries loudly with a voice which indicates its call for help and displays its true grief, because its legs are thin like the legs of Indo-Persian crossbred cocks. और इसकी पिंडली के किनारे पर एक हल्का सा कांटा होता है और उसकी गर्दन पर बालों के बदले सब्ज रंग के मुनक्कश परों का एक गुच्छा होता है। उसकी गर्दन का फैलाव सुराही की गर्दन की तरह होता है और उसकी गर्दन की जगह से लेकर पेट तक का हिस्सा यमनी वस्मे जैसा सब्ज रंग या उस रेशम जैसा होता है जिसे सैकल किए हुए आईने पर पहना दिया गया हो। ऐसा मालूम होता है कि वो स्याह रंग की ओढ़नी में लिपटा हुआ है, लेकिन वो अपनी आबोताब की कसरत और चमक दमक की शिद्दत से इस तरह महसूस होती है जैसे उसमें तरोताजा सब्जी अलग से शामिल कर दी गई हो।
At the end of its shin there is a thin thorn, and on the crown of its head there is a bunch of green variegated feathers. Its neck begins in the shape of a goblet, and its stretch up to its belly is like the hair dye of Yemen in color. Or like silk cloth put on a polished mirror, which looks as if it has been covered with a black veil, except that on account of its excessive luster and extreme brightness it appears that a lush green color has been mixed with it. उसके कानों के शिगाफ से मुत्तसिल बाबूना के फूलों जैसी नोक कलम की मानिंद एक बारीक लकीर होती है, और वो अपनी सफेदी के साथ उस जगह की स्याही के दरमियान चमकती रहती है। शायद ही कोई रंग ऐसा हो जिसका कोई हिस्सा इस जानवर को न मिला हो, मगर इस लकीर की सैकल और इसके रेशमी पैकर की चमक दमक सब पर गालिब रहती है। इसकी मिसाल उन बिखरी हुई कलियों के मानिंद होती है जिन्हें न बहार की बारिशों ने पाला हो और न गर्मी के सूरज की शुआओं ने। वो कभी कभी अपने बालों पर से जुदा भी हो जाता है और इस रंगीन लिबास को उतार कर बरहना हो जाता है। Along the openings of its ears there is a line of shining bright daisy color like the thin end of a pen. Whiteness shines on the black background. There is hardly a hue from which it has not taken a bit and improved it further by regular polish, luster, silken brightness and brilliance. It is therefore like scattered blossoms which have not been seasoned by the rains of spring or the sun of the summer. It also sheds its plumage and puts off its dress. इसके बालों पर झड़ जाते हैं और दोबारा फिर उगाते हैं। ये बालों पर इस तरह गिरते हैं जैसे दरख्त की शाखों से पत्ते गिरते हैं, और फिर दोबारा यूं उगाते हैं कि बिल्कुल पहले जैसे हो जाते हैं। न पुराने रंगों से कोई मुख्तलिफ रंग होता है और न किसी रंग की जगह तब्दील होती है, बल्कि अगर तुम इसके रेशों में किसी एक रेशे पर भी गौर करोगे तो तुम्हें कभी गुलाब की सुर्खी नजर आएगी और कभी ज़ुमरुद की सब्जी और फिर कभी सोने की जर्दी। They all fall away and grow again. They fall away from the feather stems like the falling of leaves from twigs, and then they begin to join together and grow till they return to the state that existed before their falling away. The new hues do not change from the previous ones. Nor does any color occur in other than its own place. If you carefully look at one hair from the hairs of its feather stems it would look like red rose, then emerald green and then golden yellow. भला इस तख्लीक की तौसीफ तक फिक्रों की गहराइयां किस तरह पहुंच सकती हैं और इन दकायक को अक्ल की जूदत किस तरह पा सकती है, या तौसीफ करने वाले इसके औसाफ को किस तरह मुरत्तब कर सकते हैं, जबकि इसके छोटे से एक जुज ने औहाम को वहां तक रसाई से आजिज कर दिया है और जबानों को इसकी तौसीफ से दरमांदा कर दिया है। How can sharpness of intellect describe such a creation, or faculty of mind, or the utterances of describers manage to tell of it? Even its smallest parts have made it impossible for the imagination to pick them out or for tongues to describe them. पाक बेनियाज है वो मालिक जिसने अक्लों को मुतहय्यर कर दिया है इस एक मखलूक की तौसीफ से जिसे निगाहों के सामने वाज़े कर दिया है, और निगाहों ने इसे महदूद और मुरत्तब व मुरक्कब व मुलव्वन शक्ल में देख लिया है, और फिर जबानों को भी इसकी सिफत का खुलासा बयान करने और इसकी तारीफ का हक अदा करने से आजिज कर दिया है। Glorified is Allah who has disabled intellects from describing the creation which He placed openly before the eyes and which they see bounded, shaped, arranged and colored. He also disabled tongues from briefly describing its qualities and also from expanding in its praise. छोटी मखलूकात का जिक्र। और पाक व पाकीज़ा है वो जात जिसने चींटी और मच्छर से लेकर इनसे बड़ी मछलियों और हाथियों तक के पैरों को मजबूत व मुस्तहकम बनाया है और अपने लिए लाजिम करार दे लिया है कि कोई ज़ीरू ढांचा हरकत नहीं करेगा मगर ये कि उसकी असली वादागाह
मौत होगी और उसका अंजाम कार फना होगा। Glorified is Allah who has assigned feet to small ants and gnats and also to those above them, the serpents and the elephants. He has made it obligatory upon himself that no skeleton in which he infuses the spirit would move, but that death is its promised place and destruction its final end. जन्नत की सिफात का बयान। अब अगर तुम इन बयानात पर दिल की निगाहों से नजर डालोगे तो तुम्हारा नफ्स दुनिया की तमाम शहवतों, लज्जतों और जीनतों से बेजार हो जाएगा। If you cast your mind's eye at what is described to you about paradise, your heart would begin to hate the delicacies of this world that have been displayed here, namely its desires and its pleasures, and the beauties of its scenes. और तुम्हारी फिक्र उन दरख्तों के पत्तों की खड़खड़ाहट में गुम हो जाएगी जिनकी जड़ें साहिल दरिया पर मुश्क के टीलों में डूबी हुई हैं, और उन तरोताजा मोतियों के गुच्छों के लटकने और सब्ज पत्तियों के गिलाफों में मुख्तलिफ किस्म के फलों के निकलने के नजारों में गुम हो जाएगी जिन्हें बगैर किसी जहमत के हासिल किया जा सकता है। And you would be lost in the rustling of the trees whose roots lie hidden in the mounds of musk on the banks of the rivers in paradise, and in the attraction of the bunches of fresh pearls in the twigs and branches of those trees, and in the appearance of different fruits from under the cover of their leaves. These fruits can be picked without difficulty as they come down at the desire of their pickers. और वहां वारिद होने वालों के गिर्द महलों के आंगनों में साफ और शफाफ शहद और पाक पाकीज़ा शराब के दौर चल रहे होंगे। वहां वो कौम होगी जिसकी करामतों ने उसे खींचकर हमेशगी की मंजिल तक पहुंचा दिया है और उन्हें सफर की मजीद जहमत से महफूज कर दिया है। ऐ मेरी गुफ्तगू सुनने वालों, अगर तुम लोग अपने दिलों को मशगूल कर लो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जहां ये दिलकश नजारे पाए जाते हैं, तो तुम्हारी जान इश्तियाक के मारे अज खुद निकल जाएगी और तुम मेरी इस मजलिस से उठकर कब्रों में रहने वालों की हमसायगी के लिए आमादा हो जाओगे ताकि जल्द ये नेमतें हासिल हो जाएं। अल्लाह हमें और तुम्हें दोनों को अपनी रहमत के तुफैल उन लोगों में करार दे जो अपने दिल की गहराइयों से नेक किरदार बंदों की मंजिलों के लिए सई कर रहे हैं। Pure honey and fermented wine will be handed round to those who settle down in the courtyards of its palaces. They are a people whom honor has always followed till they were made to settle in the house of eternal abode. And they obtained rest from the movement of journeying. A listener. If you busy yourself in advancing towards these wonderful scenes which will rush towards you, then your heart will certainly die due to eagerness for them. And you will be prepared to seek the company of those in the graves straight away from my audience here and hasten towards them. Allah may, by His mercy, include us and you too among those who strive with their hearts for the abodes of the virtuous,